हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्पना वाइब वीडियो चैनल में। आज मैं आपको लेके चलूँगी 2 नेशनल पार्क और 3 स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के यूटा, नेवाडा और कैलिफोर्निया। ये सबसे पहले हम आ गए हैं पहले स्टॉप पे, जिसका नाम है ज़ायन नेशनल पार्क। वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बट इस बार हम विंटर के मौसम में आए हैं, इसीलिए यहाँ पे रोडें बहुत खाली हो रही हैं। ये है उसका एंट्री पॉइंट ज़ायन नेशनल पार्क का। जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास में पहाड़ें, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। मौसम ठंडा हो रहा है बट अच्छी धूप निकली हुई है। और ये रहा आसपास के पहाड़। ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, ये मैप है ज़ायन नेशनल पार्क का, बहुत बड़ा है। हम स्टार्ट करेंगे नीचे से और ये इसका एंड पॉइंट तक जाएंगे, टेम्पल ऑफ शिवाना। ये हम पहुंच चुके हैं टेम्पल ऑफ शिवाना पे, जो कि एंड पॉइंट है। वैसे यहाँ पे बस चलती है बट हम अपने कार से आए थे इस बार, क्योंकि बस विंटर के टाइम पे नहीं चलती है। सब जगह पे ऐसे ही ये चट्टानें, पहाड़ ऐसी लाल सी हो रखी हैं। ये पूरा एंड पॉइंट है ज़ायन नेशनल पार्क का। बस से आओगे आप तो 3 घंटे लगते हैं आने जाने में, लेकिन कार से आप 40 मिनट में लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हो। ये उसी नदी चलती है साइड से पूरे नेशनल पार्क के रोड के बगल से, और ये उसका एंड पॉइंट है। बहुत ही ठंडा पानी हो रहा था नदी का। ये वापस ही लौटते हुए हम बाकी स्टॉप्स पे रुके हुए थे, जहाँ पे एक ऐसा पत्थर था जिससे पानी निकल रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत ही ठंडा हो रहा था वहाँ पे। सीनिक राइड से जाते हुए हमें बहुत सारे स्टॉप्स मिले। हम जगह जगह पे रुकते गए और नज़ारे देखते गए। ये हम रुके हैं एक पॉइंट पे। चारों तरफ कितना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। वापस लौटते वक्त हमें रास्ते में ये हिरन दिख गई थी। ये ऐसे ही रोड के साइड में चल रही थी। झुंड था, 3-4 हिरन एक साथ थी। सभी रुककर वीडियो निकाल रहे थे इन हिरणों का। और फिर हम वापस आ गए। हम सेंट जॉर्ज में रुके थे, जो कि साउथ सिटी है यूटा स्टेट का। ये बॉर्डर मान लीजिए आप। यहाँ से वेगस 2 घंटे के रास्ते हैं। हम यहाँ रुके थे रात, और सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और ये हम पहुँच चुके हैं वेगस सिटी। ये आपने देखा होगा, ये है फ्रीमाउंट स्ट्रीट एक्सपीरियंस। ये आपने मेरे पिछले पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप देखिएगा। मैंने उसमें पूरा फ्रीमाउंट स्ट्रीट एक्सपीरियंस कवर किया हुआ है। हम फ्रीमाउंट स्ट्रीट के एक होटल में रुके थे, 4 क्वींस। ये 4 क्वींस हमारा होटल रहा। उसके बगल में फ्रीमाउंट स्ट्रीट एक्सपीरियंस का स्ट्रीट है, और ये वहाँ पे आर्टिस्ट ऐसे परफॉर्म कर रहे थे। ऊपर पूरा एलईडी से कवर किया गया रास्ता है, और यहाँ पे ऊपर लोग एडवर्टाइजमेंट या कुछ ना कुछ ऊपर चलता ही रहता है। ये जैसे आप देख रहे हैं कसिनो का ऐड चल रहा है ऊपर। बहुत ही जगमगाता हुआ स्ट्रीट है ये। ये रात के वक्त के नज़ारे हैं। और सुबह हमने देखा हमारे होटल से ये क्रिसमस की
विंटर है, क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस के सेलिब्रेशंस देखा हमने विंडो से। आप देख रहे हैं सामने पूरे बिल्डिंग के कांच पे क्रिसमस का डेकोरेशन चल रहा है और नीचे स्टेज लगा हुआ है जिस पे सेलिब्रेशन होगा। अब हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जो है डेथ वैली नेशनल पार्क, जिसके जाने के 2 रास्ते हैं वेगस से। हम ऊपर वाले रास्ते से गए थे। ये हम पहुंच चुके हैं मैस्कट सैंड ड्यून्स पे, जहाँ पे ऊपर सब जगह चारों तरफ आपको पहाड़ें दिखेंगी और बीच में सैंड है। रेगिस्तान जैसा फील हो रहा था यहाँ पे। दूर दूर तक रेत ही रेत है। लोग बहुत दूर तक वॉक करके जा रहे थे, यहाँ पे रेत में चले जा रहे थे लोग। और फिर हम दूसरा स्टॉप पे पहुंच गए, फर्नेंस क्रीक विजिटर सेंटर। जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर का तापमान 16 डिग्री है, ठंड हो रही है। और ये विजिटर सेंटर के बाहर में इन्होंने मैप लेयर्स दिखाए थे अर्थ का, कि कैसा कौन सा पॉइंट पे कौन सी चीज़ आपको मिलेगी। तो ये देखिए, ये फर्नेंस क्रीक जो पॉइंट है ये है आपका, ये रहा फर्नेंस क्रीक पॉइंट। और इसके नीचे पॉइंट जो आता है बैड वाटर बेसिन, जो कि हमारा इसके बाद हम वहीं जाएंगे। ये सी लेवल के भी नीचे देख रहे हो आप, फर्नेंस क्रीक सी लेवल के भी नीचे हैं। ये हर विजिटर सेंटर के पास में कुछ म्यूज़ियम टाइप के बने होते हैं। ये उस म्यूज़ियम का पार्ट है जहाँ पे उन्होंने चट्टानें जो बाहर दिख रही थी उसके सैंपल रखे थे। कुछ जीव जंतु जैसे पाए जाते हैं बाहर डेथ वैली में, वो इन्होंने नज़ारे दिखाने की कोशिश की है अंदर म्यूज़ियम में। उस सेंटर के बाहर ये बाइबल का प्रचार करते हुए लोग दिखे थे। ऐसे बाइबल रखा हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि आप अगर बाइबल आप ख़रीदना चाहते हो या लेना चाहते हो तो हम दे सकते हैं, और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे वो। फिर हम नेक्स्ट स्टॉप पे निकल पड़े हैं। ये है बैड वाटर बेसिन, जो कि आप देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहा है। और ये बोला जाता है कि बहुत ही सबसे लोएस्ट पॉइंट है यूएस में। ये आप जो वाइट कलर का जो देख रहे हो पहाड़ों पे, ये सी लेवल बताया गया है, उसमें सी लेवल लिखा हुआ है। और मैं आप जूम आउट करूँगी तो ये देखिए आप कितना ऊपर है सी लेवल और हम कितने नीचे पॉइंट पे हैं। ये बोला जाता है कि साउथ अमेरिका का और अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। ये आप जैसे कि मैप में भी दिखाया गया है यहाँ पे। बैड वाटर बेसिन आप देख रहे हो, लोवेस्ट पॉइंट है ये डेथ वैली कैलिफोर्निया में, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है अमेरिका का। ये आप जो सफ़ेद देख रहे हो मिट्टी, और उसके ऊपर आप सॉल्ट देख रहे हो। सॉल्ट और मिट्टी का कॉम्बिनेशन है ये। देखिए 855 मीटर नीचे है ये सी लेवल से। यहाँ नमक के फ्लैट्स हैं, नमक बना हुआ है पूरा। ये पूरा रास्ता दिख रहा है, एंट्री पॉइंट है पूरा अंदर तक जाने का। लास्ट में आपको
ऐसे पूरा सफ़ेद चादरी जैसे दिखेंगी और आप पूरे चादर पे ही चल के जाते हो। लास्ट में एक बोलते हैं टेम्पररी लेक है। जैसा आप देख रहे हो कितना नज़ारा अच्छा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है पहाड़ों का। और ये देखिए वाइट पूरा फ्लोर हो रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है पहाड़ों का। और ये जो लेक जो है ये टेम्पररी लेक है। कहते हैं कि ये कब ये डिसअपियर हो जाएगी, कब गायब हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। और ये आती जाती रहती है, मौसम के ऊपर है ये कि वो लेक रहेगी या नहीं रहेगी। और फिर उससे हम ये दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे नेचुरल आर्क और नेचुरल ब्रिज था। देखिए वो हम जो पॉइंट छोड़ कर आए हैं बैड वाटर बेसिन, वो वहाँ से इस हायर पॉइंट से दिख रहा है। ये नेचुरल ब्रिज कैनियन है। यहाँ पे हमने इसकी डिटेल एक नेशनल पार्क गए थे जहाँ पे नेचुरल वो आर्क्स बने हुए थे पत्थरों के, वो हमने पहले कवर किया है। आप वो वीडियोस देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उसको डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा उसको। ये वहाँ से 360 पॉइंट व्यू था। और जैसे हम वापस आ रहे थे, इसका रोड जो था वो बहुत ही कच्चा रोड था बोल सकते हैं, और धूल उड़ रही थी पूरी वहाँ से, क्योंकि नेचुरल वो जो नेचुरल ब्रिज देखने के लिए नेचुरल रोड पे जाओगे आप उस जगह पे, तो गाड़ी बहुत ही गंदी हो चुकी थी रास्ते में जाते हुए। देख सकते हो कैसे धुआं उड़ रहा है। फिर उसके बाद हम धुआं उड़ रहा है गाड़ी से। फिर उसके बाद हम पहुँचे नया दूसरा पॉइंट जो कि था आर्टिस्टिक पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो पहाड़ों के कैसे कलर चेंज हो रहे हैं। कहीं कुछ सफ़ेद, यहाँ पे आपको सफ़ेद और ब्राउन कलर का पहाड़ दिख रहा है। ऐसे ही ये पूरा एक रोड बना हुआ है, घुमावदार रोड है जहाँ पे आप जाते हो, और जहाँ पत्थर पहाड़े काट के रास्ते बनाए गए हैं, और ये बड़ी घुमावदार रास्ते हैं। और घुमावदार रास्तों में आप देखते हो साइड में कैसे पहाड़ों के कलर चेंज होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कैसे घुमावदार रास्ते हैं ये। और इस पे रोड पे कहीं पे डिप भी दिखता है। डिप यानी कि आपको सडनली ऐसे नीचे जाओगे और फिर ऊपर जाओगे, जैसे कि ये रहा वो डिप। ऐसे नीचे जाओगे और फिर सडनली पहाड़ चढ़ के ऊपर आओगे। ये ऐसा ज़्यादातर वीडियो गेम में ऐसा दिखता है। ऐसे ऐसे टाइप की रोड्स बनाते हैं, जो कि ये हमने एक्चुअल में ऐसा रोड्स देखा है नेशनल पार्क के अंदर में। ये आप देख सकते हो कैसे पहाड़ों के कलर चेंज हो गए हैं। अभी कुछ ब्लूइश ग्रीनिश ब्लू टाइप का पहाड़ दिख रहा है। ये वो रहे रास्ते जैसे पहाड़ों को काट के बनाया गया है। ऐसे बहुत ही घुमावदार पहाड़, घुमावदार रास्ते बनाए हुए हैं पहाड़ों को काटते हुए। यहाँ पे स्पीड बहुत ही कम रखने को बोला गया था, वहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया गया था, क्योंकि और ये वन वे स्ट्रीट है, सिर्फ एक ही साइड से जा सकते हैं, तो एक बहुत ही लंबा चक्कर काट के आना होता है एंट्री पॉइंट के लिए। ये पूरे नेशनल पार्क में काफ़ी जगह पे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी की गानों की शूटिंग हुई है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो काफ़ी मूवियों में, काफ़ी बॉलीवुड मूवी में यहाँ पे सॉन्ग डेथ वैली के सीन्स दिखते हैं और सॉन्ग्स में वो शूट किया जाता है। ये अब हम आ चुके हैं एंड पॉइंट पे, आर्टिस्टिक पॉइंट का।
अब ये हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं जिसका नाम है डेविल्स गोल्फ पॉइंट। ये देखिए आप कैसे इसके कैसा फ्लोर हो रहा है। ये कहीं पे सॉल्ट है और कहीं पे मिट्टी है। ये एक साइड पे इसके ऐसे ऐसा ही रास्ता सा बना हुआ था जिसके ऊपर कोई ज़्यादा जाता नहीं है और जिसका नाम डेविल्स गोल्फ पॉइंट है। ये बहुत दूर तक ऐसे ही नज़ारे हैं इसके। और आप देखोगे दूसरी तरफ पे इसके पूरे सॉल्ट के फ्लैट्स हैं। ये आप जैसे देख रहे हो पूरे सॉल्ट फ्लैट है, जैसे वाइट चादर या स्नो जैसी चादर बिछी हुई है, बट ये स्नो नहीं है, सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट है ये पूरा ये पूरा सॉल्ट है जिसके ऊपर लोग चल रहे हैं। ये सॉल्ट लेक में भी ऐसा ही सॉल्ट फ्लैट्स हैं जिसके मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको अगर चाहिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये सारे पॉइंट कवर करते हुए अब हमारा हो गया था टाइम वापस जाने का, तो हम वापसी में हमने ऊपर का रास्ता पकड़ा और ये हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा होटल रहा। रात में ऐसे खूबसूरत सा जगमगाता हुआ होटल था, डिज्नी के कैसल जैसा होटल था ये। और उसके सामने ऐसा न्यूयॉर्क होटल बना हुआ था जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया था। ये हो गई है सुबह। हम सुबह के कितने ही खूबसूरत नज़ारे हो रहे थे हमारे रूम से। और आज की सुबह हम जाएंगे स्ट्रीट घूमने। ये सबसे पहला स्टोर था जो स्ट्रेंजर थिंग्स, जो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है, उसका वन एंड ओनली स्टोर गए थे हम। यहाँ पे आप उसके मर्चेंडाइज ख़रीद सकते हैं और ये पूरा स्टोर जो बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस दे रहा था आपको, जैसे नेटफ्लिक्स का पूरा जो शो है स्ट्रेंजर थिंग्स, उसी के बेस पे बना हुआ है ये स्टोर। ये कुछ उसी शो से जो मॉन्स्टर था उसका स्टैचू था। फिर उसके बाद हम गए M&M के स्टोर पे जहाँ पे ढेर सारी चॉकलेटें बनी हुई थी। यहाँ आप वेट के हिसाब से चॉकलेट्स ले सकते हो। ये पूरा 3 या 4 लेवल का स्टोर था जिस पे अलग अलग थीम थे हर फ्लोर पे। ये एक फ्लोर पे उन्होंने कार रखी हुई थी। फिर हम गए कोको कोला के स्टोर पे जहाँ पे हमने ढेर सारी क्रिसमस की सेलिब्रेशन देखी। जो यहाँ पे ट्रीज़ जो डेकोरेट करते हैं उसमें अलग अलग ऑर्नामेंट्स लगाते हैं। तो कोको कोला के स्टोर पे हमने उनके मर्चेंडाइज़, जो उनके हमेशा रेगुलर वाले मर्चेंडाइज़ देखे और फिर उसके बाद हमने उनके क्रिसमस स्पेशल क्रिसमस डेकोरेशन भी देखा। ये अलग अलग टाइप की और कलर्स की हैट्स थी वहाँ पे, कलेक्शंस। और ये रहे उनके ऑर्नामेंट्स, ट्री डेकोरेट करने के ऑर्नामेंट्स। ये बहुत ही क्यूट सा हमने पिगी बैंक देखा। और ये अलग अलग टाइप के जो सामानें रखी हुई थी वहाँ पे स्टोर पे। बहुत ही चमकीले सामान थे वहाँ पे। और फिर यहीं पे हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ और ये जो आप जो देख रहे हैं ये रास्ते हैं वापस। हम वेगस से जा रहे हैं सॉल्ट लेक सिटी और ये रास्ते भी बहुत ही खूबसूरत हो रहे थे। ये एक्चुअली बगल से आपके दिख नहीं रहा है बट बगल से एक नदी जाती है और नदी जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज करती है वैसे वैसे ही ये पहाड़ और ये रास्ते भी घुमावदार होते जाते हैं।
ये सीनिक ड्राइव बोला जाता है। यहाँ पे लोग जाते हैं यहाँ पे रोड पे सिर्फ ये सीनिक ये नज़ारे देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत हो रहे थे यहाँ पे। ये हमारा ऑलमोस्ट ट्रिप ख़त्म हो चुका है। तो हम गए थे 2 नेशनल पार्क और 3 स्टेट, यूटा, निवाडा और कैलिफोर्निया, और 2 नेशनल पार्क, ज़ायन नेशनल पार्क, और हम गए थे डेथ वैली नेशनल पार्क जो कि है कैलिफोर्निया में। और ये हम वापसी का रास्ता जो ले रहे हैं वेगस, डेथ वैली से वेगस रुकते हुए, और ये वापस हम जा रहे हैं यूटा, सॉल्ट लेक सिटी। ख़त्म होने वाला है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ट्रिप मेरे साथ, जो आपने 3 स्टेट और 2 नेशनल पार्क का देखा है। मुझे बहुत खुशी हुई ये शूट करते हुए। मुझे लगा कि आपको भी दिखाऊं, मैं नज़ारे राइड पे ले चलूं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ कैसे ही चेंज हो गए हैं, सडनली बर्फ़ वाले पहाड़ आ गए हैं, जो कि जिसका मतलब है हम सॉल्ट लेक सिटी पहुंच चुके हैं। Thank you for watching.